हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का एग्जाम दरबार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी साथी जुड़ जाइए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। यह सेशन है आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। यूपी पुलिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि वो केवल यूपी कांस्टेबल का हो। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी हो सकती है। भाई रेडियो ऑपरेटर से रिलेटेड आपका यूपी पुलिस में पूछा जाएगा, तो यहां से चाहे यूपीएसआई के भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम आपका हुए है ना, चाहे मृतक आश्रित पर जो एक यूपी कांस्टेबल का हुआ था वहां से हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं। जितने क्वेश्चन हैं इसमें ना, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपका जो एग्जाम अपकमिंग एग्जाम होने वाला है ना उस पर डिजाइन किए गए हैं। और इससे रिलेटेड अगर एक बार पूरा का पूरा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग बना लिए तो और वीडियो पूरे यूट्यूब पे आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। हर पैटर्न के क्वेश्चन है। ठीक है, समय ना गंवाते हुए हम लोग इस पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन किसका है? चक्रवृद्धि ब्याज का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। कहेंगे सर आपने बेस नहीं बताया। बिल्कुल, अभी सब क्वेश्चन के साथ मैं बता दूंगा। अभी बेस बताऊंगा तो एक वीडियो बेस बताना और एक वीडियो आपका प्रैक्टिस करवाना। ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है इसका मतलब आप बेस सीख चुके हैं। नहीं भी सीखे होंगे ना, जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे होंगे तो आपको मैं वो बेस भी सिखा दूंगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। वह न्यूनतम वर्ष की संख्या क्या है जिसमें 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई धनराशि दोगुनी हो जाती है? बहुत शानदार है। कितनी गुनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। यह चक्रवृद्धि ब्याज पे बोला गया। किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज में आपको सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू पे नजर रखनी होगी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कहोगे गुरुजी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, जैसे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है तो उसके बाद आप कहोगे सर पहले साल 5 से 6 हो जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज में स्क्वायर में चलेगा। अगली बार क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, दूसरे साल में 25, 6 का स्क्वायर 36। क्या देखेंगे 2 साल में ये 2 गुना से अधिक हुआ? आप कहोगे नहीं। तीसरी साल करोगे 5 का क्यूब 125, ठीक है, और 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। क्या इसका डबल से अधिक हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तीसरी बार में देख लो कितना हो जाएगा। 5 का पावर 4 कितना? 625। ठीक है, इसकी पावर 4, अगर पावर 4 याद नहीं है तो इसका स्क्वायर कर लेना। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1296। क्या इसके 2 गुना से ज्यादा हुआ? आप कहोगे सर 2 गुना से ज्यादा हो रहा है क्योंकि इसका 2 गुना कितना होता है? 1250 होगा और ये कितना है? 1296। और 2 गुना से अधिक हुआ, 2 गुना से अधिक हो रहा है तो कितने वर्षों में? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। 4 वर्ष आपके ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी साथी देखिएगा। और ये क्वेश्चन करने के लिए ना आपको सोचना पड़ता कैसे करें और कैसे ना करें, इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन यही किया गया है कि आप पूरा वीडियो आखिरी तक देखो और रुको। ठीक है, इसके बाद से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं सिंपल इंटरेस्ट का। जैसे ध्यान दीजिएगा कि कितना दिया गया है? 37,500 रुपए पर 4 वर्षों के लिए 2% प्रतिवर्ष। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट मैं बता दूं क्योंकि आप पीआरटी बाय 100 पे एकदम अच्छे से शिफ्ट हो चुके हो। पीआरटी बाय 100 अगर साधारण ब्याज कोई पूछ ले तो आप ये कहते हो कि सर साधारण ब्याज होता है पीआरटी बाय 100। ठीक है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा आप उसको चेंज करो, मॉडिफाई करो। है तो वही भाई, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, कैसे? आप कहोगे कि सर मॉडिफाई करने के लिए कैसे करें? अगर आपका पी यानी प्रिंसिपल, जिसको हम लोग मूलधन कहते हैं, ठीक है, मूलधन 100 रुपए है तो इस पर आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? और मूलधन 100 रुपए है तो इस पर आपका अमाउंट क्या होगा? कहोगे गुरुजी ये तो बहुत आसान सी चीज है। सिंपल इंटरेस्ट होता है R इंटू टी यानी रेट इंटू टाइम। और यहां पर ध्यान दीजिएगा अमाउंट क्या हो जाएगा? 100 प्लस RT। अमाउंट क्या होता है? 100 रुपए पर 100 प्लस RT, R इंटू टी। ये अगर तरीका अपनाओगे तो थोड़ा सा आपको लिखने में कम समय लगेगा। बाकी तरीका वही है पीआरटी बाय 100, बस लिखने में कम समय लगेगा तो आपका समय बचेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चन यही करते हैं 37,500 रुपए, इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? कहोगे गुरुजी आपने बताया अभी अभी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? R इंटू टी। ठीक है,
टी ये है, आर ये है, 4 गुणा 2 8%। इसी का 8% निकाल लो, कितना है 37,500 का जब आप 8% निकालोगे, डिवाइड बाय 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 8 से गुणा करोगे, 8 पच्चे 40 हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 7 56 और 4 कितना 60, 8 तिया 24 और 6 30, यानी 3,000 रुपए आपका हो जाएगा आंसर, बिल्कुल आसानी से। अभी पीआरटी आप फार्मूला लगाते इधर उधर करते, टाइम लगता कि नहीं, टाइम एकदम टाइम कम हो गया एग्जाम में। जितना धुआंधार तरीके से तेज सॉल्व कर सकते हो ना, कई हजार बच्चों को आप पीछे करोगे। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, जो यूपी पीरी एग्जाम अभी 2024 में हुआ था ना, उसका क्वेश्चन है। मैं अपने घर से अपने लिए क्वेश्चन डिजाइन करके थोड़ी ना लाया हूं, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, ए बी को 10% वार्षिक दर पर, साधारण ब्याज दर पर 30,000 रुपए उधार देता है। 5 वर्षों के बाद, कितना 5 वर्षों के बाद बी बकाया राशि का निपटारा करने के लिए कितना 40,000 रुपए और एक घड़ी देता है। कितना 40,000 रुपए देता है और एक घड़ी वापस लौटाता है। तो घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी घड़ी का मूल्य ज्ञात किया जाएगा। कैसे ज्ञात करोगे? आपको पता है 30,000 रुपए पर पहले अमाउंट निकाल लो। कहोगे गुरुजी अमाउंट निकालने के लिए तो फार्मूला होता है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100, आर टी बाई 100। तो ये फॉर्मूला लिखने में समय लगेगा? बिल्कुल नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि अमाउंट क्या होता है। आप कहोगे 100 प्लस आर टी, टी कितना है 5 और आर कितना है 10, 5 गुणा 10 50, तो क्या हुआ, हाँ सिंपल इंटरेस्ट हुआ, बहुत बढ़िया। और इसका अमाउंट कितना हुआ 100 प्लस आर टी 150, यानी अमाउंट कितना हुआ 150% है, तो 100 से भाग कर देना, कितने पर 30,000 रुपए पर। कितने रुपए पर 30,000 रुपए पर, बिल्कुल। अब यहां से देखिए कि ये तो सॉल्व करना है भाई। यहां से आप क्या करना, 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, 15 तो या 45, 45,000 ये आ जाएगा। आप कहोगे गुरुजी 45,000 तो इससे क्या काम होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। 40,000 तो आपका क्या है, वापस लौटाया, और जो 5,000 रुपए बचा है वो नहीं दिया, उसके बदले में क्या दे दिया, वो घड़ी। इसलिए घड़ी की कीमत क्या हो जाएगी 5,000 रुपए। घड़ी की कीमत कितनी होने वाली है 5,000 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। ठीक, ये क्वेश्चन देखो, एक बार स्क्रीनशॉट मारो, फिर आगे बढ़ता हूं। ये रहा क्वेश्चन। अब देखो ये भी आपका री एग्जाम अभी जो 2024 में, और लेटेस्ट एग्जाम यूपी पुलिस का यही हुआ, इसके बाद एग्जाम नहीं हुआ है। यूपी पुलिस का जो एकदम लेटेस्ट एग्जाम हुआ है यही हुआ है, इसके बाद एग्जाम नहीं हुआ है। तो ये ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 73,000 रुपए यानी 73,000 पर साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज आ गया। यूं कहोगे गुरुजी आपने बताया था कि रेट इनटू टाइम, इसमें टाइम का तो पता नहीं है, वही आपको पता करना है, वही तो इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, अब यहां से 12/2/2022, ठीक है, और यहां से 11 तक, आज से लेकर के अगर 12 तक जाएंगे अगले साल तो एक दिन बढ़ जाएगा, यानी एक दिन पहले। यहां से यहां तक टाइम पीरियड कितना हुआ 1 साल। कहोगे गुरुजी टाइम अगर यहां से यहां तक 1 साल हुआ है तो ये 15 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 15 ही रहेगा ब्याज। तो कितना हो जाएगा 73,000 का 15% यानी 15/100 कर देना, और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कर दिए, 15 से गुणा कर दो जीरो, 15 तो या 45, ठीक है, 4 बचा, 15 सत्ते 105 और 4 9, 109 है ऑप्शन में, बिल्कुल ये रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, सेशन को देखो और लाइक और शेयर करते रहिए अगर अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं भाई। ये देखना, अब यहां से ये जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना, कि इस पैटर्न के क्वेश्चन एक नहीं कई सारे पूछे जाते हैं आपके कांस्टेबल लेवल पे, यूपीएसआई लेवल पे। ठीक है, इन सब एग्जामों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। लोग उसी पीआरटी बाई 100 में अभी तक शिफ्ट हुए हैं। अब पीआरटी बाई 100 से मैं अलग कैसे आपको करवाता हूं वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये अगर निकालना है 12.5% की दर से एक धनराशि कितनी समय में दोगुनी हो जाएगी। पहले तो मैं आपको 2 तरीका बताता हूं। 2 तरीका क्या होगा, एक आपका बेसिक जो फॉर्मूले वाला तरीका है उससे मैं समझने के लिए बता रहा हूं, लेकिन एक क्वेश्चन के बाद मैं बेसिक नहीं बताऊंगा। जो आपको मैं ट्रिक पे शिफ्ट करूंगा ना, उस ट्रिक पे आप आ जाइएगा। जैसे आपके दिमाग में अभी होगा कि सर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है
पी आर टी बाई कितना 100 होता है, यही ना, पी आर टी बाई 100 होता है। कहोगे गुरुजी इसमें ना तो पी दिखाई दे रहा है, केवल आर दिखाई दे रहा है, समय नहीं दिखाई दे रहा है, 2 गुनी 3 गुनी क्या है, मैं बता रहा हूं 2 गुना अमाउंट है, जैसे 1 है तो अमाउंट अगर 2 गुना हो जाता तो इसमें ब्याज कितना बढ़ा, 1 बढ़ा है। अगर बाई चांस ये 3 गुना होता, 1 से कितना हो जाता 3 गुना, तो इसमें ब्याज कितना बढ़ा, कहो गुरुजी 2 ब्याज बढ़ा है तभी तो 3 हुआ है। अगर इसे 5 गुना हो जाता है तो 1 से 5 यानी बढ़ा कितना ब्याज, ब्याज बढ़ रहा है 4। तो ये आपके दिमाग में ही शिफ्ट होनी चाहिए। तो अब यहां से ये चीज हटा के मैं आपको बता रहा हूं कि 2 गुनी हो जा रही, यानी 2 गुना का मतलब 1 कम कर देना, ब्याज कितना हो जाएगा 1, यानी जितना आपका ये ब्याज है 1 उतना ही आपका मूलधन हो जाएगा, तभी ये 2 गुना हो जाएगा। इंटू आर का मान 12.5, टी का मान हमें निकालना है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100, पीआरटी बाई 100। आपके तरीके से मैं लगा रहा हूं, अभी अपने तरीके से बताऊंगा तो क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाओगे गुरु तो 0 लगा दिए। ठीक है, अब यहां से 25 से काट देना 5 बार, 25 चौके 100 यानी 40 हो जाएगा। 5 से काटना 8 बार में, 8 का गुणा 1 में करना, टाइम कितना आ जाएगा 8 वर्ष। कितना आ जाएगा दोस्त, 8 वर्ष है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से शिफ्ट करूं इस पे तो थोड़ा सा और भी मजा आएगा, इंटरेस्टिंग होगा। है इसी के खानदान का, इसी का आखिरी खानदान है, खानदान का आखिरी वारिस है, यानी जो लास्ट में दिखाई दे रहा है ना, लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, 2 गुना है तो 1 ब्याज बढ़ा है, इंटू 100 कर देना 100, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लास्ट में भाग दिया गया ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से भाग करो 12.5 ये है, तो इससे टाइम आ जाएगा। तो पॉइंट हटाए तो 0 बढ़ा दिए, फिर वही काम आ गया। 25 से 5 बार में, 25 से 4 यानी 40, 5 से भाग कर दिए, कितना आ गया ये 8 वर्ष आया कि नहीं आया, यही से भाग करना। कहोगे जैसे रेट की जरूरत होगी तो रेट को यहां रखना, टाइम को यहां रखना। अगला ही क्वेश्चन देखना, साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्षों में एक धनराशि कितना 4 गुना हो जाती है। रेट निकालना, दर निकालना है ना, रेट निकालना है तो क्या करोगे, अब की बार अगर रेट निकालना है तो टाइम से भाग करना, टाइम कितना है 20 वर्ष, ये कितना 4 गुना होता है तो कितना बढ़ाओगे 3 बढ़ाओगे, 3 गुणा 100 300, 20 से भाग कर दे, कितना आ गया 15% है, बिल्कुल है। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और लगाओ, तुरंत लगाना है। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5% की दर से कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है। तो पहले यहां से हम टाइम निकाल लेते हैं ना, टाइम निकाल लें, टाइम क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाता है तो 200, यानी 1 कम 2, 2 का गुणा 100 में किए। ठीक है, 5 से भाग किए, कितना आ गया 40 आ गया। अब 40 क्या आ गया, ये आपका टाइम आ गया। अब कहा जा रहा है 6 गुना होने के लिए रेट क्या होगा, भाई 6 गुना होने के लिए यानी 5 ही तो बढ़ेगा, 500 डिवाइड किससे करोगे, टाइम से, ये वाला जो टाइम आया है तो यहां से दूसरा वाला रेट आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काट दिए 2, और ये 25/2 का मतलब 12.5%, 25/2 का मतलब 12.5%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 12.5% है। तो ये बात आपके समझ में आ रही कि नहीं, समझ में आ रही ना, कैसे मैं आपके पीआरटी बाई 100 से इस ट्रिक पे शिफ्ट किया। ठीक है, ये पीआरटी बाई 100, तो यही का मैं ट्रिक बनाया आगे, फिर इसी ट्रिक पर ये क्वेश्चन आपका तुरंत लग गया, इसी ट्रिक पर ये क्वेश्चन लग गया, बस इसमें 2 बार लगाना था, इस वाले क्वेश्चन में आपको 2 बार लगाना था। ठीक है, बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन पे चले, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संजय ने समान अवधि के लिए साधारण ब्याज दर पर 4% प्रतिवर्ष की दर से, कितना 4% प्रतिवर्ष की दर से 900 रुपए और 5% प्रतिवर्ष की दर से 1100 रुपए उधार लिए, उन्हें ब्याज के तौर पर कुल 364 रुपए चुकाने पड़े, केवल ब्याज, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से आप लोग क्या करोगे, यहां पे पी भी दिया है, आर भी दिया है, आपको क्या टाइम निकालना है। आप देखना पी कितना है 900 रुपए। ठीक है, कहीं कहीं लगाना पड़ जाता है पीआरटी बाई 100, लगाओ, वो भी आपके समझने के लिए बता रहा हूं, नहीं तो ये भी उसी तरीके से लगा सकता हूं, हवा नहीं लगेगा आपको। ठीक है दोस्त, इसीलिए जहां जरूरत, मैंने 90% क्वेश्चन कहा उससे लग जाएगा, 10% इसलिए लगाया जा रहा है कि आपकी समझ में आए और बेहतर तरीके से आए। ठीक है, 900 रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, टाइम हमें निकालना है। ठीक है, अब डिवाइड बाई कितना करोगे 100 कर दोगे, प्लस ये क्या आया, ब्याज आया। अब की बार कितना आ गया 1100 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है
ये 4% ये है भाई, ये गलत में यहां पे लिख दिया, यहां पर 4% है और यहां पर 5% है। ठीक है, टाइम हमें निकालना है, डिवाइड बाय 100 करना है, इक्वल टू 364। ये क्या हो जाएगा, ये ब्याज और ये ब्याज मिलके ये टोटल ब्याज हो गया। अब गुरु ये टोटल ब्याज हो गया ना, तो इसके लिए करना क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो कटना है, तो 9 चौके 36, यानी यहां पे आपका हो जाएगा 36t और यहां पे क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना हो जाएगा 55t। तो ये दोनों जैसे ही आप जोड़े 6 5 11 यानी 5 यानी 91 हो जाएगा। ठीक है, 91t इक्वल टू कितना 364। कितनी बार, ये 9 चौक 36, 4 बार में ये कट जाएगा। टी की वैल्यू 4 वर्ष है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आपको फॉर्मूला भी अप्लाई करना हो तो तरीके से अप्लाई करो, जरूरी नहीं कि वो पी लिखो, आर लिखो, टी लिखो, पहले फार्मूला लिखो फिर उस पर आप लोग पूरा उसको व्याख्या करिए, ऐसे नहीं करना है, तुरंत उसकी वैल्यू फटाफट रखना है आपको। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चले। बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन रहा, एक राशि को 3 वर्षों के लिए निश्चित दर पर, ठीक है, 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज दर पर रखा गया, यदि इसे 2% अधिक रखा गया होता, क्या 2% अधिक पर रखा गया होता तो कितना 420 अधिक प्राप्त होता। अब कहोगे सर कितना परसेंट अधिक, 2% अधिक, 3 साल में 2% अधिक, 3 गुणा 2 6% रेट, मतलब 6% जो ब्याज आ रहा है वो अधिक आ रहा है ना। अब यहां से भाई 6% की वैल्यू आपको दिया गया है, कितना 420 रुपए, 6 से 7 बार, 6 से 42, 1% की वैल्यू 100, तो मूलधन 100% होता है, कितना आ जाएगा 7000। आया ना इसका मतलब समझ में, जो आपको बताया था आरटी आरटी आरटी, क्या चीजें समझ में आया, आरटी है आपका ब्याज यानी साधारण ब्याज। ठीक है, ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग में रखना, आर इंटू टी क्या होता है, ब्याज होता है। बहुत अच्छा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलें। ये रहा अगला क्वेश्चन रहा, 12% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में दे कितना है 10,920 रुपए के ऋण को भुगतान के लिए किस वार्षिक किस्त से करना होगा। ये आपका क्या दिया गया है, किस्त का अमाउंट, किस्त का दिया गया है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस्त के क्वेश्चन के लिए आप ये ध्यान देना, कितने किस्त देना है, 3 किस्त देना है। आपको मैं एक बेस बता रहा हूं, फिर बेस से हम लोग कैसे करेंगे। कितने किस्त देना है, आप कहोगे कि सर उसमें लिखा है 3 वर्षों में दे, यानी 3 किस्त देना है। बिल्कुल 3 किस्त देना, 1 2 और 3। अगर ये गुरु 3 किस्त देना है ना, और तीनों किस्त क्या है बराबर है, तो ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100 मान लेना। ठीक है, इसका भुगतान यहां करोगे तो कोई किस्त नहीं लगेगी, 100 ही करोगे। यहां से यहां करोगे तो 1 साल का गैप यानी 10% लगेगा, कितना हो जाएगा, यहां पे 12% है, मैं आपको बेस बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे 10% हो जाएगा तो 110। अब यहां से आओगे इसके लिए तो ये भी 10 हो जाएगा, 10%, तो यहां पे 10 और ये 10, कितना यहां से यहां तक 20% यानी 120। इसी तरीके से हम लोग बढ़ेंगे तो केवल हम लोग यहां से ही सॉल्व करेंगे, केवल यहां से सॉल्व करेंगे। अब यहां से सॉल्व करने के लिए आप कहोगे गुरुजी कैसे सॉल्व करें, सॉल्व करो, यहां पे 12% है, पहले तो आपको 100 लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको रेट कितना है 12%, 100 प्लस 12 यानी 112। उसके बाद 2 बार 12 करना है, कितना 24, 124। इन सभी को जोड़ना है, टोटल कितना हो जाएगा 12 24 36 और 300 कितना हो जाएगा 36। अब ये 336 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है, बाकी आपका ये क्या है, यही आपका वो किस्त की राशि है यानी इंस्टॉलमेंट है, यही आपका किस्त है 100 यूनिट। तो अगर इतने की वैल्यू क्या 336 की वैल्यू दिया गया है, कितना 10,920 दिया गया है, तो इसका देखना है आपको कितना गुना है। जैसे आप इसको काटोगे ना तो यहां से देखना 32.5 गुना है, कितना, यहां से चाहे छोटे छोटे संख्याओं से काटना। अगर इसमें आप 100 का गुणा कर दिए कितना हो गया, ये 325 पॉइंट हटा 1 जीरो और 1 जीरो, ये कि 32,000, सॉरी एक ही जीरो लगेगा ना, एक तो पॉइंट हट जाएगा ना, 3250 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3200 कितना आया 50। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका बेस रहा। ठीक है, इसी बेस से ये आया है। ठीक है, अपने घर से नहीं लाया हूं, जो आपका ये बेस है ना वही लगाया हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। देखिए किस्त का भी क्वेश्चन आ गया और री एग्जाम में ही क्वेश्चन आया है। ठीक, अगले क्वेश्चन चल देखिए, यूपीपी रेडियो ऑपरेटर, ये भी 2024 में एग्जाम हुआ है। और इस क्वेश्चन का देखिएगा क्या बोला जा रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 होगा आपके लिए। ठीक है, 3200 रुपए की राशि, कितना 4.5% की दर से 2 वर्ष 9 माह
बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2 वर्ष 9 माह। अब 2 वर्ष 9 माह को पूरा आप पहले महीने में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 2 वर्ष का मतलब 24 और 9 महीने का मतलब और जोड़ दो, 24 से 30 और 3 33, 24 से 30 और 3 33 माह। अब देखिएगा 3200 रुपए है, इस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4.5%, और ये 33 माह महीना है तो इसको वर्ष में करोगे तो 12 से भाग करोगे, और यहां पर 100 तो होता ही है। आप कहोगे सर इतना बड़ा कैलकुलेशन हम कैसे कर पाएंगे, टाइम नहीं है। टाइम है आपके पास, कैसे मैं दिखा रहा हूं। तो ये पॉइंट हटाए तो 10 से नीचे गुणा और हो गया। कहे तो गुरुजी और भी मामला बढ़ा दिए, मामला नहीं बढ़ाया, मामला आपका सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां से देखिए 33 दिखाई दे रहा है, 33 का मतलब 11 इंटू 3। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 11 का गुणा हुआ है, क्योंकि 11 यहां कहीं कटा तो नहीं है ना। किस ऑप्शन में 11 का गुणा हुआ है, यानी 11 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा। ये नहीं होगा, 9 9 18, ये कितना 11 9 नहीं हो पाएगा, 6 3 9 9, ये सही हो जाएगा। यार कैलकुलेशन कहां करना पड़ा, इसमें भी तो नहीं होगा, 3 2 5 और ये 8 हो जाएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, ऑड प्लेस पर और इवन प्लेस पर जितने भी नंबर हैं उनका सम करेंगे, डिफरेंट कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 0 या होना चाहिए, या तो फिर 11 का कोई चाहे 11 हो 22 हो, इसका कोई मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई। तो एक ही ऑप्शन है जो 11 से डिवाइड हो रहा है दोस्त। डिविजिबिलिटी रूल पे एक वीडियो आपका बना दूंगा, वहां सारे डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो जाएंगे। आपको पता है 2 का पता है, 3 का पता है, 4 का पता है, 5 का पता है, 6 का पता है, 7 का नहीं पता होगा, 8 का पता है, 9 का पता है, 11 का पता है, 13 का नहीं पता है, 17 का नहीं पता, 19 का नहीं पता है। तो एक डिविजिबिलिटी रूल पे बहुत एकदम डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिसके मतलब सभी एग्जाम के लिए प्रॉपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलो पहले ये देख लो, समझ में आया कि नहीं। 396 इसका हो गया। कहां कैलकुलेशन करना पड़ा, कहीं कैलकुलेशन करना पड़ा नहीं। अब ये चीज जैसे आप थोड़ा सा देखोगे एग्जाम में ना, तुरंत आपको ये जैसे आया 33, इसका टाइम का गुणा हुआ है, तो कहां है 33 यानी 11 का गुणा हुआ है। तो डिविजिबिलिटी रूल से काफी कुछ चीजें सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बैंक, ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, अभी ये भी रेडियो ऑपरेटर 2024 में पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम का। एक बैंक पहले 2 वर्षों के लिए 4% के सरल ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, आपसे साधारण ब्याज, अगले 3 वर्षों के लिए, ठीक है, अगले 3 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा 5% के सरल ब्याज की दर से, ठीक है। और 5 वर्ष की अवधि के लिए कितना 6% सरल, नहीं 5 वर्ष की अवधि के बाद होगा, 3 2 5, हाँ 5 वर्ष की अवधि के बाद के लिए, ठीक है, 6% के सरल ब्याज का भुगतान करता है यदि एक व्यक्ति 8 वर्ष की अवधि के अंत में 2050 रुपए ब्याज प्राप्त होता है उसको, तो आरंभ में उसका निवेश कितना था। ध्यान देना कि जो पहले ब्याज कितना मिला R इंटू टी, यानी 4 गुणा 2 8 मिला, फिर अगला 3 वर्ष के लिए 3 5 15 मिला, ठीक है, 15 मिला। अब यहां से 5 वर्ष तो हो गया है, 8 वर्ष टोटल है, 5 वर्ष के बाद 6% लगता है, 6 3 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। बात समझ में आई। 18 8 26 5 31 और 10 41 हो जाएगा। यानी 41 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया कितना 2050, यानी 2050 कितने है 2050, कितना गुना 5 गुना, ठीक है, यानी ये 50 हो जाएगा। 100 का गुणा कर दो, अगर 100 का गुणा किए 2 जीरो और लगा दो, कितना आ जाएगा 5000 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आरटी वाला मामला समझ में आया कि नहीं। आर इंटू टी ब्याज होता है, यहां पर पहला मैं आर इंटू टी किया, यहां पर दूसरा वाला आर इंटू टी किया, आर इंटू टी, और तीसरा टाइम कहां से आया भाई 3 2 5 वर्ष हो गया, लेकिन 5 वर्ष की अवधि के बाद की अवधि के लिए ध्यान देना, 5 वर्ष की अवधि के बाद के लिए 6% लगता है, लेकिन 5 वर्ष के बाद कितना टाइम बचा है 5, ये हो गया 8 वर्ष तक जाना है, 3 ही वर्ष का तो गैप बचा है, 3 वर्ष के लिए 6% से कितना हो गया 18। ये सभी जोड़े 41 आया, तो 41 ब्याज आया, लेकिन 41 ब्याज की वैल्यू कितना है 2050, कितना गुना 50 गुना था, मैं 100 का गुणा किया तो कितना आ गया 5000। ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलिए। 13% प्रतिवर्ष 10% की दर से साधारण ब्याज के तहत
कितना 63,500 रुपए की राशि निवेशित की गई। ठीक है, 63,500 रुपए की राशि निवेशित की गई। 16 वर्षों के पश्चात राशि का 3/4 हिस्सा निकालकर शेयर बाजार में निवेश कर दिया गया तो शेष राशि ज्ञात कीजिए। गारंटी है कि कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगेगा, उसका भी तरीका मैं बताता हूं। पहले वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। अभी आप इसका कैलकुलेशन करोगे बहुत लंबा जाएगा। बोलोगे सर ये 63,000 कितना है, 63,500 रुपए है। ठीक है, ये अगर 63,500 रुपए है, निवेशित की गई कितने वर्षों के लिए, आप कहोगे 16 वर्षों के लिए। PRR कितना है 10%, टाइम कितना है 16 वर्ष। ये हो गया। डिवाइड बाई कितना करोगे 100। ठीक है, डिवाइड बाई कितना करोगे 100। ठीक है, अब बात आएगी ये 10% है और ये हमें अमाउंट निकालना है ना, कितना 16 गुणा 10 160। जैसे ही 160 किए तो 100 और करोगे तो कितना हो जाएगा 260, ये अमाउंट हो जाएगा। यानी आपका ये अमाउंट है, ध्यान देना, ये क्या लिखा गया है, अमाउंट लिखा गया है आपका। लेकिन यहां से 3/4 हिस्सा शेयर बाजार में कर दिया गया। कहां कर दिया, शेयर बाजार में निवेश कर दिया गया। तो बचा कितना, 1/4 बचा। इसी का कितना निकालना है 1/4। ठीक है, 1/4 बचा है। ठीक, अब 1/ वही शेष राशि पूछी जा रही। कहो गुरु जी इसका कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। बिल्कुल दोस्त टाइम लगेगा, लेकिन टाइम ना लगाना पड़े इसके लिए क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, टाइम ना लगे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से आप क्या करना, यहां से आपका ये है मूलधन, सॉरी ये मूलधन है, ये अमाउंट में कन्वर्ट कर दिए। 3/4 हम लोग क्या किए, शेयर बाजार में डाल दिए। तो बचा कितना 1/4। ठीक है, डिवाइड बाय 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देना। अब यहां से आपको लगाना पड़ेगा डिजिटल सम। डिजिटल सम के लिए नीचे 4 हटा के 1 बनाना पड़ेगा। अगर 7 से गुड़ा यहां और 7 से गुड़ा हम यहां कर दिए, 7 चौक 28, 28 में 8 2 10, यानी 10 का मतलब 1। तो नीचे का मामला खत्म। ऊपर देख लीजिए, 6 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 6 3 9 खत्म, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 8 25 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, और उसके बाद 40 में 4 4 7 28, 8 2 10, किसका डिजिटल सम 1 आ रहा है जरा देखना। 7 2 9 खत्म हो जाएगा, 5 4 9 1 10, पहले का डिजिटल सम 1 आ जा रहा है, बाकी छोड़ दो। ठीक है, आपको अगर चेक करना है तो कर लो, देख लो। ठीक है, 7 2 9 खत्म, 5 4 9 रहेगा। ठीक है, डिजिटल सम 0 हो जा रहा है, 9 हो जाए 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 1 आना चाहिए ना। अब यहां से देखना, 7 2 9 खत्म, 5 4 9 2 11, इसमें 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 7 2 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 3 बच रहा है, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन तो है, कहां ज्यादा कैलकुलेशन करना है। डिजिटल सम भी सीखना होगा। अब कहोगे गुरु जी डिजिटल सम की वीडियो बनाओ, बिल्कुल मिलेगी। पहले वीडियो देखो, वीडियो आपको पसंद आ रही है, इसमें जितने भी टूल आपके यूज हो रहे हैं सारे के सारे बताए जाएंगे, चाहे वो डिविजिबिलिटी रूल हो, चाहे डिजिटल सम हो, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देखना डिजिटल, आप कहोगे सर एग्जाम देने जा रहा हूं भाई डिजिटल सम तो सीखना पड़ेगा ना, नहीं तो आपको वही मैं बेसिक तरीका सिखा दूं जो आज तक पढ़ते आए हो। आज तक तो वहीं तो बैठे हो, कौन सा कलेक्टर बन के बैठे हो, वहीं तो बैठे हो, वहां से मैं उठाना चाहता हूं। डिविजिबिलिटी रूल पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से, डिजिटल सम पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से, इकाई का अंक पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से। ये तीनों अच्छे से पढ़ लिए तो 50% पेपर यूं सॉल्व कर लोगे प्रैक्टिस बेस पे। 50% क्या 70% सॉल्व कर सकते हो। सारी वीडियो मिलेगी, पहले देखो वीडियो, अगर पसंद आए तो बताइएगा, मैं हर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, डिजिटल सम पे भी बढ़िया वीडियो बना दूंगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसा है कि आप लोग लगाओगे ना टाइम बहुत लगेगा और उत्तर भी नहीं आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है, 5:3 दिया गया कि अनुपात में 2 राशि यानी 2 अमाउंट दिए, 2 मूलधन दिया गया है। 2 वर्षों के लिए 7% और 9 वर्ष के साथ आय ब्याज की दर से कितना, वो भी 2 वर्ष है, दर से निवेश किया जाता है। 2 वर्षों में प्राप्त कुल ब्याज कितना हो जाता है 620 रुपए। 620 रुपए टोटल ब्याज प्राप्त होता है। तो 9 वर्ष की दर पर कितनी राशि निवेश की गई थी। अब यहां से देखना, सबसे पहले ये 5x, ठीक है, और इसको 3x आप मान लेना। ये क्या है, ये आपका मूलधन है। ठीक है, मूलधन है। अब मूलधन के लिए ध्यान देना, ये मूलधन है, इसके लिए 2 वर्ष 7%, यानी 7% की दर से 2 वर्ष डिवाइड बाई कितना 100, और प्लस ये दूसरा मूलधन है, इस पे भी 2 वर्ष और 9%, 9% और कितना 2 वर्ष डिवाइड बाई 100 कर दोगे, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 620। क्वेश्चन को ध्यान से देखना और इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करना।
ठीक है। चलिए यहां से देखिएगा, पहले आप गुणा कर लो तुरंत। 7 × 5 35 दूना ये 70x हो जाएगा। यहां से कितना 9 दूना 18 3 54x हो जाएगा। ये नीचे अगर बेस समान है तो ऊपर जोड़ सकते हो। 7 5 12 यानी 124x हो जाएगा, इक्वल टू कितना 620, और ये गुणा कितना हो जाएगा 100 का। जैसे 100 का गुणा किए ना तो यहां से ध्यान से देखना, ये काटोगे 62 से एक बार में, और ये 0 ये कितना कटेगा 2 बार में। 2 से इसको काटोगे कितना आएगा 5, यानी x की वैल्यू कितना आया 500। कहो गुरुजी 500 उत्तर आया? नहीं, 500 नहीं आया, 5 तो x की वैल्यू आया। 9% पर कितनी उधार देगी 3x, यानी 3 गुणा 500। 1500 है ऑप्शन में, बिल्कुल 1500 ऑप्शन नंबर ए है। तो बात समझ में आई कि नहीं? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। 1300 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया गया। पहले भाग पर कितना 10% प्रतिवर्ष 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, और दूसरे भाग में कितना 9% की दर से 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो जाता है। तो 10% की दर पर उधार दी गई राशि बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करोगे ना तो अगर ट्रिक से लगाओगे तुरंत लग जाएगा। कहो गुरुजी कैसे? आपको मैं बताया था ब्याज क्या होता है, R × T होता है। अभी तक साथ दे रहा है, R × T। R कितना है 10 और T कितना है 5। 10 गुणा 5 करोगे कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अगर आप करोगे R × T यानी 10 गुणा 5 ये 50। एक ब्याज ये हो गया, दूसरा कितना 6 और 9। ठीक है, 9 गुणा 6 ये भी क्या हो गया ब्याज। कहो गुरु जब ब्याज आ गया, ये गुरुजी आपका ब्याज आ रहा है, तो ब्याज का अपोजिट यहां पे क्या हो जाएगा मूलधन। पहले 2 से काट लो 3 बार, फिर 2 से काट लो कितनी बार 5 बार। ठीक है, ये 25 हो जाएगा, ये 27, तो 27 को इधर कर लेना। ठीक है, और 25 को इधर कर लेना। ठीक है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा मूलधन। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 25 दूना 50 और 2 52 यानी 52। 52 की वैल्यू दिया गया कितना 1300। 52 की वैल्यू अगर 1300 दिया गया है, 13 से काट दो कितना 100 हो जाएगा। 13 चौके 52, 4 से काटे कितना हो गया ये 25, यानी 25 से गुणा हुआ है। अब 25 का गुणा हम लोग किस में करेंगे 10% पर पूछा गया ना, 10% वाले की तरफ अगर इसका मैं 25 से गुणा किया, 25 से 25 बार किया 625 हो गया, तो 2 बार और करोगे 50 यानी 675 है ऑप्शन में। ऑप्शन में है बिल्कुल 675, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पहले देखना और लगाने का प्रयास करना, कितना जल्दी आप लगाए हो और कितना जल्दी अदर लोग लगा रहे हैं। आप लोग ज्यादा फास्ट लगाओगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन पे आना। अगला क्वेश्चन ये रहा, साधारण ब्याज की दर पर दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाता है 690 हो जाता है। 2 वर्ष में कितना हो जाता है 690, और उसी दर पर 5 वर्षों में बढ़कर 750 हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 2 वर्ष में कितना हो जाता है आप देखोगे 690 हो जाता है। 2 वर्ष में 690 और 5 वर्ष में कितना हो जाता है 750। भाई 2 वर्ष में 690 हो रहा है, 3 वर्ष और रुक गए तो ब्याज ही तो बढ़ेगा। तो 3 वर्ष में ये ब्याज कितना बढ़ेगा बताओ। 3 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ेगा, 150 में से 90 निकाल दिए तो कितना हो गया 60 आ गया। ठीक है, बिल्कुल 3 साल का साधारण ब्याज 60, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 20। तो हमें 2 साल का निकालना है या 5 साल का निकालना। अगर 2 साल का निकाल रहे हैं तो 20 दूना 40, 2 साल का ब्याज 40 हो गया। ये 2 साल का क्या है अमाउंट। यहां से 690 से जब 40 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 650। मूलधन ही तो पूछा जा रहा है 650, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? बहुत ध्यान से देखिएगा। कहोगे गुरुजी अगर 5 में गुणा किया तो बिल्कुल 5 में गुणा करते तो 20 गुणा 5 100 हो जाता, 100 माइनस करते फिर भी 650 आता। चाहे इधर से निकालते चाहे इधर से निकालते एक ही बात है। ठीक है, हर पैटर्न का क्वेश्चन करवा रहा हूं, बहुत शानदार तरीके से करवा रहा हूं दोस्त। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला 17 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर पर। ठीक है, एक व्यक्ति के पास 2 जमा राशियां हैं। ठीक है, एक कितना है 15,000 रुपए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, 12% प्रतिवर्ष की दर से, और दूसरी कितनी है 18,000 रुपए है, ये 15% की प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से। वह कुल राशि का कितना प्रतिशत ब्याज के रूप में प्राप्त करता है, वार्षिक ब्याज के रूप में। सबसे पहले तो हम दोनों से जो ब्याज मिला है ना वो निकालेंगे। ब्याज कैसे निकालोगे भाई, 15,000 का 12%, ये टाइम दिया गया, टाइम नहीं दिया गया है तो वार्षिक यानी 1 साल का। जब भाई 15,000 का आप लोग
12% निकालोगे तो 12/100 करोगे। और दूसरा कितना है, 18,000 रुपए है, ठीक है, 18,000 रुपए का कितना निकालोगे, 15%, ठीक है, 15/100 करोगे। तो यहां से दोनों से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ब्याज निकाल लेंगे। दोनों से क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे सबसे पहले। अब यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 गुणा 12 180, एक जीरो तो आपके पास है ही, कितना हो जाएगा, ये 1800 हो जाएगा। बिल्कुल, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ठीक है, 18×5 90, यानी जीरो, एक जीरो तो आपके पास पहले ही था, ठीक है। कितना बचा, 9, 18 कम 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27। तो ये 2700 हो गया। तो इसको और इसको जब आप जोड़ दिए तो कुल ब्याज कितना हो गया, यहां से 8 और 7 15 हो गया, और ये 45, कितना हो गया, 4500 रुपए ब्याज। अब ये कहा जा रहा है कुल राशि का कितना प्रतिशत है। भाई कुल राशि का अगर ज्ञात करोगे कितना प्रतिशत है, ये 4500 रुपए है, ठीक है। टोटल राशि कितनी है, ये 15,000 और ये 18,000 जोड़ लो, कुल राशि कितना हो जाएगा, ये 3 जीरो, 8 5 13 हो जाएगा, ठीक है, 2 और 1 3, यानी 33,000। परसेंट निकालोगे तो 100 का गुणा कर दोगे, परसेंट निकालोगे तो क्या करोगे, 100 का गुणा करोगे। ये 100 का गुणा किए, 1 2 1 2 1, ये काट दिए, ठीक है, 3 से काट दिया जाए 11 आ जाएगा, 3 से काट दिया जाए 150, 11 से काट रहे 11 कम 11 40 बचा, 11 33, यानी 13 पॉइंट सब कुछ 13 के बाद कुछ आएगा ना, ठीक है, 13.63 आ गया ना, तो यही आ जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब ये सब क्वेश्चन देखिए कि आपके एग्जाम के लेवल का, लेकिन रेडियो ऑपरेटर हर बार अच्छा क्वेश्चन पूछता है। रेडियो ऑपरेटर हर बार अच्छा क्वेश्चन पूछता है, जो आपके लिए क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके इसको रखिएगा भाई। ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अनीस ने 15,000 रुपए की राशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कितना, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, और एक और धनराशि को 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल की अवधि के लिए, कितनी अवधि के लिए, यानी कितने टाइम पीरियड के लिए, 2 साल के लिए उधार ली। उसने कुल ब्याज के रूप में कितना, 9,000 रुपए, कुल ब्याज के रूप में कितना प्राप्त किया, 9,000 रुपए का मतलब भुगतान किया। तो कुल कितनी राशि उधार ली थी, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले कितना था, ये 15,000 रुपए, कितना, 15,000 रुपए। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 12%। टाइम कितना है, 2 साल, ठीक है। डिवाइड बाई कितना करोगे, 100। ये ब्याज हो गया। और कितना, एक अलग राशि पर, अलग राशि वो पी कर लेना, इंटू कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगले का कितना है, 15%, टाइम पीरियड 2 साल, डिवाइड बाई कितना करोगे, 100। तो ये टोटल ये ब्याज मिला के कितना है, 9,000 रुपए। दोनों ब्याज मिलाकर कितना दिया गया है, 9,000 रुपए। अगर दोनों ब्याज मिलाकर 9,000 रुपए दिया गया दोस्तों, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए 5 से काट दो, 3 बार में 5 से काट दो 20, 2 से काट दो, कितना आ जाएगा, 10। इतना भी रहने दो, कितना आ जाएगा, 15 गुणा 12 180, 18 दूना कितना हो जाएगा, 36, ठीक है, 360 जीरो, यानी 3600 रुपए उधर चला जाएगा। अगर ये 3600 रुपए उधर चला गया तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, 3600 रुपए माइनस हो जाएगा। इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है आपका 3p और डिवाइड बाई 10। तो यहां से जैसे 3600 माइनस किया, 2 जीरो से 2 जीरो निकल गया, 10 से 6 निकलेगा तो 4 आ जाएगा। यहां पे बचा कितना, 8 बचा है, कितना आ जाएगा, 5। अब यहां से कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा भाई, 3 से काट दो कितनी बार में, ठीक है, 18 3 54, ठीक है, 10 का गुणा करो, कितना आ गया, 18,000। कहो गुरुजी 18,000 उत्तर नहीं आएगा, ऑप्शन में भी नहीं। क्यों, उसने कहा जा रहा है कुल कितनी राशि उधार ली थी, कुल कितनी धनराशि उधार ली थी, 18,000 ये और 15,000 पहले उधार लिया था। तो 15,000 और 18,000 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 33,000। 33,000 ऑप्शन में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। मजा आ रहा है सेशन में, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए आपके एग्जाम में जो पूछे गए ना, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखना। ये भी क्या, जेल वार्डन में पूछा गया 2020 के एग्जाम में, यूपी जेल वार्डन के एग्जाम में पूछा गया है। अन्ना किसी बैंक से में एक राशि निवेश किया जो साधारण ब्याज 2 साल में अंत में कितना देता है, 240, और 3 साल के अंत में 420 देता है। 3 साल उसने और इंतजार किया। यह चीज बहुत गौर करिएगा, यहीं पे सब लोग कंफ्यूज होते हैं और ये धोखा आप लोग भी खाते हो।
ठीक है, ये धोखा आप लोग भी खाते हो, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 2 साल के अंत में, यानी 2 साल के अंत में कितना हो जाता है, 240 हो जाता है। ठीक है, और कितना, 3 साल और इंतजार किया, 3 साल और इंतजार किया, तो बताइए कितना साल हो जाएगा, 5 साल। ठीक है, तो 5 साल हो जाएगा, 5 साल में कितना हो जाता है, 420, 5 साल में 420। आप ये देखिए कितना साल और इंतजार किया था, 3 साल। उस 3 साल के दौरान ब्याज कितना बढ़ गया, 120 से अगर 40 निकालोगे तो 80 आ जाएगा, एक यहां 180, 3 वर्ष में 180, तो 1 वर्ष में कितना, 60, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, 240 माइनस का 120 किए तो कितना आ गया, 120 ब्याज हो गया। अब 120 ब्याज हो गया तो मूलधन, सॉरी 120 ब्याज हो गया तो मूलधन भी तो 120 ही बचेगा, तो 120 से ही मूलधन पूछा जा रहा है। ठीक है ना, आरंभ में निवेश की गई मूल राशि कितनी थी, 120 रुपए थी। ठीक, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, सेशन में बने रहिए। सही बता रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन हैं वाकई मजा आएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 2 बैंक ए और बी, ध्यान दीजिएगा, 2 बैंक कौन कौन से हैं, 2 बैंक ए और बी है, ए और बी क्रमशः 3.5% और 6% की वार्षिक दर से ऋण देते हैं। मुकुंद है प्रत्येक बैंक से कितना, 44,000 रुपए कितना उधार लेता है। 4 वर्ष के बाद मुकुंद द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच अंतर क्या होगा। अब ये बात क्या है, अंतर क्या होगा, निकाला जाएगा बहुत शानदार तरीके से। एक आरटी बताया था ना, आरटी क्या होता है, ब्याज। तो यहां से इसका अंतर कितना है, आप कहो गुरुजी दोनों का अंतर 2.5 है। ठीक है, 2 पॉइंट कितना है, 5 है। रेट कितना है, 2.5 का डिफरेंस है। टाइम तो एक ही है ना, तो ठीक है बिल्कुल। अब रेट का अंतर कितना, सॉरी ब्याज का अंतर कितना आएगा, एसआई बराबर आर इंटू टी, यानी 2.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, लेकिन एक डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा 10, यानी 10% निकाल लो। किसका गुरु, 44,000 दिया गया ना, 44,000 का 10% निकालोगे तो 4400 हो जाएगा। 10% यानी 10/100, एक जीरो या कम कर दिया करो, कितना हो जाएगा, 4400 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है ना, मजा आ रहा है पढ़ने में, सॉरी। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हर पैटर्न का क्वेश्चन लाया हूं, हर टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 21 जो क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया 12 वर्षों में अपने आप का 7 गुना हो जाता है, और ज्ञात कीजिए 24 वर्षों में वो कितना गुना हो जाएगा। सब कुछ छोड़ के मैं जो बता रहा हूं वो दिमाग में रखना सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, T1/T2 बराबर N1 - 1 N2 - 1। अब ये लगाना कैसे, ये दिमाग में रखना। N का मतलब गुना है, ठीक है, T का मतलब टाइम। पहला वाला टाइम कितना है, 12 वर्ष, और पहला वाला गुना कितना, 7 गुना, 1 माइनस करोगे तो 6, डिवाइड बाई T2 दूसरा टाइम कितना है, 24। ठीक है, कितना गुना का मतलब वो दिया नहीं, वही तो हमें निकालना है, N - 1 कर लो भाई। 6 से काट दिए कितनी बार, 2 बार में, 2 से काट दिए कितनी बार में, 12 बार में, एक इधर आके जुड़ जाएगा। N बराबर कितना, N बराबर आ जाएगा 13, ऑप्शन में है बिल्कुल। ठीक है, 13 गुना हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं, ऐसे ही। लेकिन इसको जरूर याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ दिमाग ही मत लगाना। गुना पे आए साधारण ब्याज में तो यही लगा देना है हमेशा, टाइम पहला बटे टाइम दूसरा, गुना पहला बटे गुना से 1 माइनस करना, और अगला गुना से वहां पे भी 1 माइनस करना। बहुत शानदार है, यहां से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको एक चीज जरूर ध्यान देना है। ठीक है, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखना, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3,000 रुपए 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 6,000 रुपए। भाई अगर आपका ये 3,000 रुपए है और 2 वर्ष आप वेट किए तो कितना हो गया, ये 6,000 रुपए। ये कंपाउंडिंग का है, तो 4 वर्षों में ब्याज कितना होगा। 4 वर्ष का मतलब जैसे यहां पर कोई मूलधन है ना, तो ये मूलधन जैसे यहां पर मान के चलिए कि आपका ये क्या है, ये मूलधन है। 2 वर्ष में 6,000 हुआ, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, यहां पर 4 वर्ष का मतलब 2 वर्ष ये हो गया, 2 वर्ष यहां पर आप और कर लो,
क्योंकि यहां से तो 4 वर्ष हो जाएगा ना। अब 2 वर्षों में 2 गुना, अगले 2 वर्षों में 2 गुना, और 6 का 2 गुना कितना कर दोगे, 12,000। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 12,000। कहा जा रहा है कि ब्याज कितना होगा। ब्याज आप देखिएगा, इसका ब्याज कितना होगा। ब्याज में आप इससे मूलधन निकाल दो ना, अमाउंट से। मूलधन कितना है आपका, 3,000 रुपए। जैसे 3,000 रुपए माइनस कर दिए तो आपका कितना बचेगा, 9,000 रुपए। 9,000 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा 4 साल का। ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक ही लाइन में क्वेश्चन लग रहा है, कुछ भी एकदम माथे पे दर्द लेना ही नहीं है। जो मैं बता रहा हूं अगर उसी पैटर्न पे क्वेश्चन किए, यही क्वेश्चन 2 बार प्रैक्टिस कर लिए तो गारंटी एग्जाम पास करके आओगे। यही क्वेश्चन आपको 2 बार करना है, ठीक है, सारे क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखना। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर यहां से लगाने का प्रयास करोगे कितना हो जाए, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, 53,240 रुपए की राशि 3 वर्षों में, कितना, 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो मूलधन बताइए यार, मूलधन के लिए यानी आपका ये अमाउंट दिया गया है, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी है, आपका मूलधन पूछा जा रहा है, मूल राशि पूछी जा रही है, तो ये अमाउंट दिया गया है। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब 1/10, ठीक है, यानी 10 आपका मूलधन था, 1 आपका ब्याज मिला तो कितना हो गया, 11, ठीक है। तो 10 से कितना हो जाएगा, 11। फिर दूसरे साल भी 10 से कितना हो जाएगा, 11। तीसरे साल भी 10 से कितना हो जाएगा, 11। ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1000, और ये कितना हो जाएगा, 1331। यानी आपका ये जो दिया गया है ना, अमाउंट दिया गया है, गुरु ध्यान दीजिएगा, ये अमाउंट की वैल्यू दी गई, इतने यूनिट की वैल्यू कितना दिया गया है, ये दिया गया है 53,240। कहोगे गुरु जी इसको हम काटने में से ही समय बिता देंगे, कटेगा जरूर, ये ध्यान देना। अब यहां से 13 से करो, 13 चौके 52 इसके आसपास आ रहा है, और 4 बार में 4 भी आ रहा है, तो आप ये ध्यान देना कि 4 बार में ये कट गया और ये 0 रहेगा ही। 40 और 40 का गुणा गुरु यहां कर देना, 40 का गुणा जैसे कि ये यहां पर कितना हो गया, ये आ गया 40,000, ऑप्शन में है। बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग तो लगाओगे ना, प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस मोड में हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाए, बाकी तो मैं आपको परोस के दे रहा हूं, केवल खाना खाना है, ठीक है। चलो यहां से देखो, ये क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से देखना। एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। 4 वर्षों के बाद राशि कितनी हो जाती है, 7,000 रुपए, और 8 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है, 1000। तो शुरुआती में रकम कितनी थी, यानी प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए क्या करोगे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, कोई प्रिंसिपल है वो कितना, 4 वर्षों में कितना हो जाती है, 700 रुपए, ठीक है। 8 वर्षों में, यहां से 8 वर्ष, लेकिन यहां से तो 4 ही वर्ष रहेगा, कितना, 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए हो जा रहे। ध्यान दीजिएगा यहां से कितना गुना है, यहां से कितना गुना है, आप कहोगे कि 1000/700 करूंगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 10/7। तो 10/7 ये 4 वर्षों में हो रहा है, तो यहां भी तो मूलधन से पी जो है, यहां से भी तो 10/7 हुआ होगा, क्योंकि ये टाइम आपका सेम है, कितना, 700। अब यहां से 0 से 0 कट जाएगा, 7 × 7 490, 70 हो जाएगा, 490 ऑप्शन में है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ये यहां से 10/7 है, इसका 700 से भाग किया, 10/7 गुना आया, तो ये भी तो 4 वर्ष ही है, ये भी तो 4 वर्ष है। तो अभी यहां से यहां तक जाने में भी तो 10/7 गुना लगा होगा, जो मूलधन है उसका 10/7 गुना करोगे तो 700 ही आएगा। आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 490। बात समझ में आई, तो ये नोट कर लेना, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है इसी पैटर्न का, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज कितना है, 1600 रुपए है। 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज रूप से संयोजित ब्याज ज्ञात की, चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की दर से लिया जा रहा है। ये क्या दिया जाए, साधारण ब्याज। यहां से हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये 1600 रुपए आपका साधारण ब्याज है, ठीक है। आपको मूलधन निकालना है, क्या दिया गया है, 5 रेट दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है, 3, एक निश्चित धन 2 वर्ष के लिए ना, 2 वर्ष दिया गया है। डिवाइड बाय जब 100 करोगे, 5 दूना 10, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, यहां पर पी की वैल्यू 16,000 हो जाएगा। जैसे पी की वैल्यू 16,000 आई तो इस पर क्या कहा जा रहा है, समान दर से, यानी 5% ये है तो 5% इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में लगानी है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी क्या, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी 20 से कितना हुआ, 21।
ध्यान देना, 20 से कितना हो रहा है भाई, 20 से 21 हो रहा है पहले वर्ष, 20 से 21 हो रहा है दूसरे वर्ष, फिर 20 से 21 हो रहा है तीसरे वर्ष भी। अब यहां से ध्यान देना, ब्याज आपको निकालना है, 2 दूना 4 दूना 8, ये 8000 हो जाएगा। 21 का क्यूब कितना होता है, 9261, ठीक है, 9261। यहां से हमें ब्याज निकालना, तो ब्याज इन दोनों का डिफरेंस होता है, ये आपका मूलधन है, ये आपका अमाउंट है, ठीक है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 261, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ध्यान देना, इसका कितना गुना ये मूलधन है, आप कहोगे ये 16000 है, तो 8 का 2 गुना है, 2 गुना आप इसका भी कर दो, अगर 2 गुना कर दिए तो कितना आ गया, ये 2 6 दूना 12, यानी 22 कहीं पे आ रहा है, एक में ये 22, यही आपका उत्तर आ जाएगा 2522। तो देखिए क्वेश्चन पूरा मत सॉल्व किया करिए, वहां से रिलेटेड ऑप्शन को भी देखते रहिए, हो सकता है 2 सेकंड 3 सेकंड बच जाए आपका, जैसे 2-3 सेकंड बचा उसका हम लोग अगले क्वेश्चन पे यूटिलाइज कर लेंगे ना। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलो, ये क्वेश्चन नंबर 26 रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम लोग मूव किए हैं। 12,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना कैसे, त्रैमासिक की गई हो। एक और बला आके पड़ी, त्रैमासिक है तो कैसे होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा 9 महीने में बताओ कितने त्रैमासिक बनेंगे, 3-3 महीने के। आप कहोगे गुरुजी 3-3 महीने के, 3, 3 और 3, यानी 3 ग्रुप बनेगा 3-3 महीने का। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये तो वार्षिक दिया गया है, प्रतिवर्ष है। इसमें भाई एक वर्ष में 3-3 महीने का कितना ग्रुप बनेगा, 4। तो 4 से रेट को डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, 5। जब 4 से डिवाइड किए तो ये रेट हो गया 5%। अब ध्यान देना 5% से 3 बार निकालिएगा। 5% से कितना बार निकालोगे, 5% का मतलब 20, ठीक है, 5% का मतलब 1/20, यानी 20 से 21, फिर कितना होगा 20 से 21, फिर 20 से 21। ये बात समझ में आई, ये 3-3 ग्रुप में 3 बार हुआ है, तभी ये 3 बार निकाल रहे हैं। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू और भी पीछे आई है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं बता चुका हूं 1/20, यानी 20 में 1 बढ़ेगा तो 21 हो जाएगा। कितनी बार, ये 3 बार होगा। कितना हो गया, ये आपका 8000 है, ये कितना हो जाएगा 9261, कितना आ जाएगा 9261 हो जाएगा। अब यहां से इसकी वैल्यू दी गई है कितना, 12,000 रुपए, ठीक है, इसकी वैल्यू कितना है 12,000 रुपए। तो कितना गुना है, इसको ऊपर करो, ठीक है, 3/2 गुना हो जाएगा। तो 3/2 गुना इसका निकालना। अब देखिए आपको गुणा और भाग नहीं करना है, 3/2 गुना अगर है तो सीधा ऑप्शन पे जाना, ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर 1 है लास्ट में तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, पूरा पूरा कटेगा नहीं। अब 2 से भाग करें 1 में तो 0.5 ही आएगा, 0.7 तो आएगा नहीं। तो कहां आपको मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है, मेहनत नहीं करना पड़ा, केवल दिमाग यूज करना है। अगर 2-4 दिन ऐसे लगातार प्रैक्टिस कर लिए, दिमाग यूज करना मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 27, ये 27 नंबर क्वेश्चन है। एक राशि दिया गया है, 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना 13,520 रुपए हो जाती है, तो मूल राशि बताइए, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि 13,500 ये 520 रुपए है क्या, दर से 13,520 रुपए हो जाती, यानी ये अमाउंट है। अब यहां से 4% की दर से 4%, ठीक है। इसका लगाने का 2 तरीका मैं बताता हूं। एक तो तरीका है, ठीक है, कितना दिया गया है 13,520। अगर 13,520 है तो इसका हमें क्या निकालना है, मूलधन। A बराबर P इंटू, अब यहां से 1 प्लस RT/100 यानी 104/100, कितनी बार 2 बार, फिर 104/100। या तो आप ये लगा सकते हो, अगर आप ये नहीं लगाना चाहते हो तो आपको मैं एक तरीका और बता देता हूं। यहां से तो अगर सॉल्व करोगे तो आपकी P की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप ये नहीं लगाना चाह रहे हो, एक तरीका मैं और बता रहा हूं। जब भी 4-4% के कितना 2 साल दिया गया है तो इसका 2 सक्सेसिव निकाल लीजिए, ठीक है। अब यहां से 4 गुणा 4 मतलब 2 बढ़त निकाल लीजिए, 4 चौक 16, 1.6, 4 और 4 8। ये क्या है, ब्याज है। लेकिन हमें अमाउंट दिया गया तो 108.16 की वैल्यू दी गई है, 108.16 की वैल्यू दी गई, कितना 13,520। अभी कहोगे सर इतना कैलकुलेशन, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं है, डिजिटल सम लगा देंगे दिक्कत होगी तो, ठीक है। अब यहां से देखना 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही भाग हो जाएगा। भाग कितने से हो जाएगा 10816।
अगर यहां से पॉइंट हटाओगे 2 जीरो यहां और बढ़ जाएगा, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो गुणा हम 100 भी कर देंगे। ठीक है, अब यहां से यही आपको भाग करना है और गुणा करना है। कैसे भाग और गुणा करोगे? अब इतने से भाग करना तो मुश्किल होगा, बिल्कुल मुश्किल होगा। डिजिटल सम लगा दो, 8 और 1 9 खत्म हो जाएगा, 7 और 1 6 और 1 7 आ गया। 7 के लिए इसको 1 बनाएंगे तो गुणा 4 किए, तो गुणा 4 आप ऊपर भी कर देना है। 7 चौक 28, 8 2 10, नीचे 1 आ गया, इसका मामला खत्म। ऊपर का मामला देखना, 1 कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 5 3 8 और 1 9 खत्म, 4 2 8, यानी 8 डिजिटल सम किस ऑप्शन का आ रहा है? 5 4 9, 9 2 11 और 1 12, ये 3 होगा, नहीं होगा। ठीक है, 5 2 7 और 1 8 मिल गया, 5 2 7, 5 4 9 1 10 नहीं होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7 2 9, यानी इसका 1 होगा नहीं, 1 में ही है 8। तो सॉल्व कहां करना है? आपको डिजिटल सम पता होना चाहिए, डिजिटल सम है क्या। ठीक है, तो कैलकुलेशन से बचना होगा। अगर सॉरी और लोगों की तरह गुणा और भाग करोगे ना तो नहीं कर पाओगे एग्जाम क्लियर, टाइम इतना कम रहता है। ठीक है, डिजिटल सम आपको सीखना पड़ेगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 कहा क्या जा रहा है? वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 25,000 रुपए की राशि। ये क्या कहा जा रहा है? 2 क्रमागत वर्षों के लिए दर क्रमशः 4% और 5% प्रतिवर्ष होगी। ठीक है, 25,000 रुपए पर 4% और 5%। तो इसका अमाउंट बताना है। अमाउंट कैसे बताओगे? ध्यान दीजिएगा, अमाउंट बताने के लिए आपको पता है 25,000, इसको भी वैसे लगा सकते हो, 2 बढ़त निकाल के लगातार मत निकालो, यहां से बता दे रहा हूं। 25,000 कितना हो जाएगा? 104/100, 2 साल है, फिर कितना? 105/100, यही होगा 104/100 और 105/100, यही तो हो जाएगा अमाउंट। बिल्कुल ठीक है, ए बराबर P × 1 + R/100 की पावर T। ठीक, 2 ही साल है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आपको काटना होगा तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, या फिर इस जीरो से ये जीरो काट दो। आपको डिजिटल सम लगाना है, लगा लो, कितना हो जाएगा? 5 2 7, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 5 30, 30 का 7 3 21, 2 और 1 3, डिजिटल सम 3 किस में आ रहा है? ठीक है, 7 2 9 खत्म, यही 3 आ जाएगा, यही आपका आ जाएगा। 8 2 10 नहीं आएगा 3, 9 2 11 नहीं आएगा, 3 2 आएगा। ठीक है, 8 2 10 1 यानी 6, ये भी नहीं आएगा। तो 3 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर पहला वाला, इसी में 3 आ रहा है, क्योंकि 7 2 9 को हमेशा 0 कर देते हैं, तो एक ही ऑप्शन में तो आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये क्वेश्चन नंबर 29। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका ये 29 दिया गया है। 6,620 रुपए के ऋण को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में चुकाने के लिए समान वार्षिक किस्त क्या होगी? बहुत शानदार क्वेश्चन है। आज के डेट में अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज का अगर किस्त का फार्मूला पूछा जाए तो आप में से कोई नहीं बता पाएगा। अभी पूछ लूं तो गूगल सर्च करने लगोगे, चैट जीपीटी सर्च मारने लगोगे, बिल्कुल नहीं करना है। चक्रवृद्धि ब्याज का अगर किस्त पूछा जाए तो नहीं बता सकते हो। कोई होगा 1-2% बता देगा, अलग बात है, लेकिन मैं फार्मूला बता दे रहा हूं, लेकिन फार्मूले से लगाना नहीं दोस्त। तो फार्मूला क्या होता है? जितना भी आपका मूलधन है इक्वल टू जो किस्त के इंस्टॉलमेंट है ना, 1 + R/100 की पावर 1, ये पहला, प्लस इंस्टॉलमेंट अपॉन 1 + R/100 की पावर 2। आगे अगर 3 किस्त है तो ऐसे और बढ़ाएंगे, 4 किस्त है तो ऐसे और बढ़ाएंगे। किस्त आपको फार्मूला ही नहीं याद है तो क्वेश्चन कैसे लगाओगे? बिल्कुल फार्मूला से नहीं लगाना है, तरीके से लगाना है। तरीके से कैसे लगाओगे? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेना। 3 किस्त है, 10 से कितना हो जाएगा? 11, फिर 10, अब की बार स्क्वायर गुना करना, इसका स्क्वायर हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा? 121। फिर यहां से देखना इसका क्यूब कितना हो जाएगा? 10 का 1000, ये कितना हो जाएगा? 1331। अब इधर का जो राशि है ना, इधर वाला ये आपका किस्त है, ठीक है, ये आपका इंस्टॉलमेंट है। किस्त बराबर होना चाहिए, इसमें हम 11 का गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, 11 का इधर भी कर देना भाई। इसमें 121 का गुणा करोगे तो इसमें भी 121 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपका इधर का टोटल, आपका ये जो ऋण उधार लिए हो, जो लोन लिए हो, ये पूरी राशि है, और ये आपका किस्त 1, किस्त 2 और किस्त 3, इसमें एक ही तो बताना है, कोई एक बता दो, क्योंकि सभी आपके क्या है? बराबर है। अगर सभी बराबर है तो यहां से आप ध्यान देना
ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1210, ये कितना, सॉरी 11 का गुणा हुआ है ना, ये कितना हो जाएगा 1100, ये कितना हो जाएगा 1000, 0 1 3 और 3 कितना हो जाएगा 3310। ठीक है, ये 3310 टोटल हो जाएगा, लेकिन इसके बदले में ऋण कितना लिया 6620। कितना गुना है, आप कहो गुरुजी सीधा सीधा 2 गुना है, तो 2 गुना आप इसका भी कर दो, चाहे जिसका 2 गुना कर दो, इसका 2 गुना किए 2662, यही आपका हो जाएगा, है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई? इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है, ना कि आप इस फार्मूले पे रख के करो। ठीक है, ये फार्मूला आपको जानना है, ठीक है, यूज नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल यूज नहीं करना है, ये बिल्कुल यूज नहीं करना है, बल्कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दिया। अगर और भी होता तो इस पे चलिए हम I/1 प्लस R/100 की पावर 3 करते, 4 करते, 5 करते, अगर 5-6 किस्तें होती तो। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 10,176 रुपए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 आ गया है, इसमें करना क्या है कि निवेश की गई राशि क्या है, यानी जो आपका बोला गया है ना चक्रवृद्धि ब्याज अगर इतना है तो निवेश की गई राशि बताइए। ध्यान देना 12% का मतलब क्या होता है, 12% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है तो आपको मैं बताया हूं कि 12% की दर से 2 बढ़त निकाल लो, कैलकुलेशन कम हो जाएगा। 12 गुणा 12 144 हो जाएगा, 2 डिजिट पे पॉइंट, एक बचे 12 12 24 और एक 25 निकाल लेना है, यानी कितना दिएगा 25.44% आपका क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि ये है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना दिया गया है 10,176। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल निकाल लो, इसी में भाग कर दो। देखो 10,176 भाग लगाए किससे 25 पॉइंट हटाओ 44 करो, ऊपर 2 जीरो कर दो पॉइंट हटाने पर, गुणा 100 कर देना। ठीक है, फिर मामला आके फंसा, गुरुजी भाग कैसे देंगे, मत भाग दो यार, डिजिटल सम लगा दो। अगर आपको डिजिटल सम लगाना आता है तो यहां से कर दो, चाहे आपको दिखाई दे रहा है 25 चौके 100, 4 चौक 16, ये तो 4 बार में कट जा रहा है, 400 और ये 100 गुणा कितना हो जाएगा 40,000। तो इसी तरीके से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, पूरा वीडियो देखोगे, आपको हर वो की पॉइंट मिल जाएगा जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे, कितना दिया गया 18,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में उपार्जित, यानी 2 वर्षों में जो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज के बीच जो अंतर है ना वो 405 रुपए है। तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर पूछी जा रही है। ठीक है, इसको आप कई 2-3 तरीकों से लगा सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा तरीका एज एक कांस्टेबल का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो ना, तो आपको एक फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए जो 2 वर्ष का होना चाहिए ना। 2 वर्ष का अगर अंतर पूछा जाए, 2 वर्ष के अंतर के लिए, 2 वर्ष का जो है आपका अंतर है, इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। डिफरेंस बराबर क्या होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर होता है। सबसे बेहतरीन तरीका है, और जो भी तरीका सीखोगे तो उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे बढ़िया तरीका है 2 वर्ष के लिए, और अगर ये अंतर 3 वर्ष का दिया गया, कितना 3 वर्ष का दिया जाए, आप में पूछेगा 2 या 3 का ही पूछा जाएगा, 4 वर्ष का पूछा जाएगा, ट्री मेथड लगा देना, लेकिन 2 वर्ष का पूछा जाएगा और 3 वर्ष का। 3 वर्ष के लिए अगर डिफरेंट यानी अंतर पूछा जाए तो क्या करना, इतना तो सेम ही होगा, P इंटू R/100 का स्क्वायर, ये तो हो ही जाएगा, इंटू 300 प्लस R/100। अगर आप कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हो तो इतना आपके दिमाग में होना चाहिए भाई, नहीं तो आप डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन अगर वैसे ट्री मेथड पे करने जाओगे तो टाइम बहुत लगेगा आपको पहले बस सीखने में। यहां से फॉर्मूला ज्यादातर आपके एग्जाम में 2 से ही आएगा। देखिए 18,000 रुपए की राशि है, डिफरेंस कितना दिया गया, डिफरेंस दिया गया 405। उसके बाद आपका ये P मूलधन कितना दिया गया, वहां पर 18,000 रुपए दिया गया है, और 2 वर्ष का डिफरेंस है। ठीक है, P की वैल्यू लिखे, 2 वर्ष का मतलब R गुणा R, यानी R स्क्वायर डिवाइड बाई 100 गुणा 100, यानी 10,000 हो जाएगा। इसी की वैल्यू आपको निकालनी, किसकी वैल्यू आपके सामने दिया गया, 1 2 3 1 2 3 काट दिए। और भी कटेगा, कैसे कटेगा ध्यान से देखना, सॉरी 2 से काट दिया 9 बार में, 2 से काट दिया 5 बार में। ठीक है, अब 9 से काट दो। ठीक है, 9 चौक 36, 9 पचे 45। जैसे ही आप 5 का गुणा इधर करें तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 चौके 20,
ठीक है, 5 पच्चे 25, 5 चौके 20, कितना हो जाएगा 4 पच्चे 20 यानी 225। ठीक है, जैसे ही आपका 225 आ गया आर स्क्वायर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 है ना, आर की वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 15%। तो यहां से आपको 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पता होना चाहिए भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन आपका रहे क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32 नंबर। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा, इसमें जो डिफरेंस दिया गया है वो 3 वर्ष का, ठीक है, 3 वर्ष का अंतर निकालना है, जो दूसरा वाला फॉर्मूला आपको बताया था। ठीक है, डिफरेंस 3 वर्ष का अगर डिफरेंस निकालना है P इंटू आर बाई 100 तो वही होगा। अब यहां P की वैल्यू कितना दिया गया है गुरु, 10,000 रुपए दिया गया है। 10,000 रुपए 3 वर्ष का, ठीक है, 3 का 2 बार गुणा करना है, 3 गुणा 3 बेटा कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, इंटू 300 प्लस आर, 300 प्लस आर यानी कितना हो जाएगा 303 और डिवाइड बाई कितना कर देना 100 कर देना, यही करना है आपको। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब डिफरेंस अगर आपको देखना है तो क्या करोगे, 4 जीरो से 4 जीरो आपका कट गया। अब यहां से ये 2 जीरो रहेगा ना पॉइंट लगाने के लिए, 9 से गुणा कर दो, 9 तिया 27 और 9 तिया 27, 2 डिजिट पे पॉइंट लगा दो, 27.27। ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऐसे ही लगा। देखिए रेडियो ऑपरेटर में पूछा गया है, रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलिए। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहां पूछा गया, ये भी यूपीपी रेडियो ऑपरेटर 2024, एकदम नया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको सीजीएल में देखने को मिलेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, अब से 3 वर्ष बाद कितना 9,261 रुपए पर कितना 5% वार्षिक दर से संयोजित देय वर्तमान मूल्य क्या है। ठीक है, अब यहां से देखिएगा 3 वर्ष बाद कितना दिया जा रहा है 9,261। अब 5% सबसे पहले मैं बताया था 5% है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 हो जाएगी। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/20 हो जाएगी। 1/20 से कह रहे तो 20 से कितना हो जाएगा 21। 3 वर्ष है तो 3 बार करिए, 20 से 21, 20 से 21। अगर ऐसे में इंस्टॉलमेंट नहीं होगा तो स्क्वायर वगैरह नहीं होगा, आपको नॉर्मल ऐसे करना है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के। अब यहां से कितना 2 दूना 4 दूना 8, 1 2 3 जीरो लगा देना, 21 का क्यूब करोगे 9261। ठीक है, 3 वर्ष बाद इतने रुपए पर, ठीक है, 5% वार्षिक दर से दे। ठीक है, आपका ये दिया गया है तो इतने की वैल्यू दिया गया है, ये अमाउंट की वैल्यू दिया गया है 9,261। कितना गुना 1 गुना, 1 गुना इसका भी कर लो, कितना आ जाएगा 8,000। ठीक है, 8,000 है आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है। ठीक है, लैंग्वेज का फर्क है, ध्यान दीजिएगा। तो इस हिसाब से हमारा कितना हो जाएगा 8,000। कोई दिक्कत, यानी आपका ये अमाउंट दिया गया तो हमें क्या निकालना है, वापस मूलधन निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अगले क्वेश्चन पे चलो, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, जहां पे वार्षिक और अर्धवार्षिक ध्यान हो वहां देखिएगा बढ़िया से। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 5% ब्याज की दर पर कितने वर्ष में कितना 64,000 रुपए 74,088 रुपए हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे बढ़िया तरीका भी आपको फार्मूला लगाने के लिए कह दीजिए, फार्मूला भूल जाओगे दिमाग हैंग हो जाएगा। लेकिन करना कैसे आप लोग देखिएगा। सबसे पहले 10% जो है ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। आपको पता है कि 10 से कितना हो जाएगा 11। अब ये कन्वर्ट हुआ है ना 10% अर्धवार्षिक कहा गया है, तो इसको आप कर लेना आधा कर लेना। अर्धवार्षिक है तो ये कितना हो जाएगा 10 से 5%, 5% की वैल्यू 1/20। ठीक है, 20 से कितना हो जाएगा 21, 20 से कितना हो जाएगा 21। अब ये चीज ध्यान देना, यहां से जो आपका दिया गया है ये कितना दिया गया है 64,000 रुपए, दूसरा कितना दिया गया है 74,088, ये हो जाएगा। अब जो भी बनेगा यहां से इसका स्क्वायर बन रहा है, क्यूब बन रहा है, क्या बन रहा है आपको यही ध्यान से देखना है। अगर यहां से बनता हुआ स्क्वायर क्यूब ना दिखे तो कुछ काट देना। 8 से काटोगे कितना हो जाएगा 8,000, इसको 8 से काटोगे, ठीक है, 8 एकम 8 से 9 बार, 8 9 72, क्योंकि ये 74 है ना, 8 9 72, ठीक है, 8 दूना 16, 8 6 48, 8 एकम 8, कितना आ जाएगा 92 61। आप कहोगे गुरुजी इसका क्यूब बना है और इधर इसका क्यूब बना है, कहोगे क्यूब दिया गया है तो ये 3 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष बिल्कुल, अगर वर्ष कहा गया 3 वर्ष हो जाएगा, लेकिन अर्धवार्षिक है, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से। अगर 3 वर्ष को 2 से डिवाइड किया 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर कौन से होगा? अगर मतलब 3 वर्ष है, 3 बार आया है तो वार्षिक है, उसको अर्धवार्षिक करना है।
ठीक है। ये 3 बार का है, 3 बार अर्धवार्षिक आया है, तो हम इसको जो वार्षिक है इसको आधा कर दिए, क्या हो गया, अर्धवार्षिक हो गया। बात समझ में आई? बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कितना दिया गया है, 10,000 रुपए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज याद करें जो 3.5 वर्ष में। अब देखिए, अब कहोगे सर मैं 2 वर्ष का जानता हूं, 3 वर्ष का जानता हूं, 4 वर्ष का जानता हूं, लेकिन 3.5 वर्ष का नहीं जानता हूं। तो वही बारीकियां आपको समझनी है। एग्जाम देने जा रहे हो, क्या क्या बारीकियां हैं। अब ऐसे देखिए, ये सब एग्जाम में पूछे गए आपके, ठीक है। जितने भी पुलिस से रिलेटेड एग्जाम हुए वो आपको करके जाना पड़ेगा। अब यहां से देखिएगा 10 कितना है, 10,000 रुपए, ठीक है। अगर 10,000 रुपए है तो 3 साल कितना होगा, 10% लगेगा। 3 साल कितना होगा, 10 से 11, फिर 10 से कितना हो जाएगा 11, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 10 से 11, 3 साल तक तो रहेगा। अगले साल कितना है, आधा वर्ष, आधे वर्ष के लिए तो इसको भी आधा कर देना, 5 कर देना, ठीक है। 105 यानी 21 और ये 20। यही आपको सॉल्व करना है भाई। अगर ये सॉल्व कर लिए तो आपका उत्तर आ गया। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, 1 2 3 और ये रहा 4। जहां पे देखिए 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है। अब 2 से भाग करोगे तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में एक ही ऑप्शन है। कुछ दिमाग भी तो लगाओगे, पॉइंट में एक ही तो ऑप्शन है। अगर पॉइंट में एक ऑप्शन है तो ऐसे आसानी से लगा सकते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 36 है। अगर ये क्वेश्चन नंबर 36 आप कर ले रहे हैं आसान से तो बहुत शानदार होगा, ठीक है। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना है, 50, और उसी समान दर पर उसी समय के लिए दर पर कितना, 51.25 है प्रतिवर्ष। कौन सा है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। 2 साल का साधारण ब्याज दिया गया, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। लगाने के 2 तरीके हैं, ठीक है, लेकिन आपको लगाना है इसमें ट्री मेथड से। ध्यान दीजिएगा, 1 साल का जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता है सेम है। अब ये 50 है ना, 50 का आधा 1 साल हो जाएगा 25, अगले साल भी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साल का साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे, ध्यान देना 50 से एक्स्ट्रा कितना है, आप कहोगे सर 1.25। तो ये टोटल मिलके ना, यहां से ये टोटल मिलके आपका क्या हो रहा है, ये टोटल मिलके आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है, ठीक है। ये टोटल मिलके क्या हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर ये 20 का पोर्शन, ये वाला, ये हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज है और ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। ध्यान दीजिएगा, यहां से कितना हो रहा है, ठीक है, 1.25। ये देखिएगा 25 का कितना प्रतिशत है, गुणा 100 कर देना, पॉइंट हटाओ और नीचे कितना कर देना, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से 5 बार काट दिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 5% है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां से देखना 25 का ये कितना, तो 1.25 25 का कितना परसेंट है, वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर बात समझ में आई तो लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 37 ये दिया गया, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कितना, 8,000 रुपए के ऋण को पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कितना, पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कितना, 2400 रुपए द्वारा चुकाया गया ऋण पूरी तरह से चुकाने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि देनी पड़ेगी। यानी 2 साल 24 से चुकाया और तीसरे साल टोटल कितना अधिक भुगतान करेगा, ये आपको ध्यान देना है। कितनी राशि आपको अधिक भुगतान करनी पड़ेगी, अगर ये अच्छे से मेहनत करके ध्यान से देख लेना तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन देखिए यूपीपी रेडियो ऑपरेटर में पूछा गया ये भी। अब यहां से देखिएगा, सबसे पहले रुपए कितना है, 8,000 रुपए है, ठीक है, ये पहले साल, ठीक है, 8,000 रुपए है भाई। और 8,000 रुपए में सबसे पहले इसका 5% ब्याज लगा दो। जैसे ही 5% ब्याज लगाए, 1 जीरो हटाए तो आपका आ गया 10%, आधा कर दिया यानी 400, कितना हो गया, 8400 आपका क्या हो गया 1 साल के अंत में। अब यहां पे वो कितना दिया, करे गुरु जी 2400 रुपए दे दिया। 2400 रुपए पहले साल के अंत में दिया, तो ये कितना हो गया भाई, 6,000 रुपए हो गया। अब 6,000 क्या हो जाएगा, अगले साल का फिर मूलधन हो जाएगा। अगले साल का मूलधन हो गया तो ये 5% फिर इस पर ब्याज लगाओ, 5% ब्याज लगाओगे, 5% यहां ब्याज लगाए तो कितना हो गया, अगर 1 जीरो हटाए तो 10%, आधा कर दिए तो 5% यानी कितना हो जाएगा, 6,000
300 रुपए ये हो जाएगा 5%। फिर यहां पर कितना दिए, फिर यहां पर आप कितना दे दिए, 2400 रुपए दे दिए, ठीक है। दूसरे साल भी 2400 रुपए दे दिए, तो कितना बचा, 0। यहां पर 13 से 4 गया तो 9 बचा, ये कितना 5 से 39। अब 39 फिर अगले साल के लिए क्या हो गया, मूलधन, ठीक है। तीसरे से अगले साल के प्रारंभ में आ जा रहा है मूलधन। अब यहां से देखना, फिर इस पर 5% लगाओगे, 5% लगाओगे, ठीक है। अगर 5% यहां से लगा रहे हो, ठीक है, यहां से निकालोगे तो ये 10%, 390 हो जाएगा। 10% बटे 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5%। 2 एकम 2, 2 9 18, 2 5 10, 195 इसमें जोड़ दो, 3900, ये 5, ये 9, ये 0, ये 4, कितना आ गया 4095। यानी 5% जैसे हम लोग आगे बढ़ाए तो कितना आ गया 4095। अब यहां से इतना चौथे साल के अंत में देना है, लेकिन ये कहा जा रहा है कितना अधिक देगा, तो यहां से 2400 रुपए आप माइनस कर लो। 2400 रुपए जैसे ही माइनस किए तो कितना आ गया, ठीक है। यहां से 5 आ गया, 9 आ गया, देखिए 95 एक में उत्तर दिखाई दे रहा है, ठीक है। 1695, ये 1695 यही आपको अधिक देना पड़ा। 1695 आपको क्या करना पड़ा, अधिक देना पड़ा, यही आपको अधिक देना पड़ा। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में। 37, अब 37 क्या 38 देखिए, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किसी राशि पर 2 वर्षों के ब्याज में अंतर वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। 20% पर कितना 482 रुपए है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%। इसको एक बार वार्षिक निकालोगे, फिर एक बार अर्धवार्षिक ब्याज निकालोगे, दोनों ब्याजों का डिफरेंस दिया गया है। ऐसे लगाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे क्वेश्चन ये आता है CHSL में, CGL में, CPO-SI में, लेकिन ये क्वेश्चन दिया गया है रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम में। UPP रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम बहुत ही बढ़िया एग्जाम होता है। अगर इस लेवल पे बढ़िया से आप लोग तैयारी कर लिए ना तो बहुत अच्छा होगा। अब 20% का मतलब 20% का अगर 2 बार कितना, हाँ 20% का अगर 2 बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, ध्यान देना, 20% का अगर 2 बार चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, 20 का स्क्वायर 400, यानी 2 पॉइंट पे 0.4 आ जाएगा। 20 40 और 4 44%, यानी 20 का 2 बार वार्षिक, ईयरली कितना होगा 44%, ठीक है। अगर हाफ ईयरली देखेंगे, हाफ ईयरली जैसे आएंगे वैसे ये रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा 10%। 10% का 4 बार निकालना है, क्योंकि 2 वर्ष में 4 छमाही आएगा ना, यानी 10%, 10%, 10%, 10%। आपको पता है 2 10 मिला के 21 हो जाएगा, ये 2 10 मिला के 21% हो जाएगा। अब 21 का 1 निकालोगे, 21 का स्क्वायर 441, ठीक है। 4 इधर ले लो, 21 42 और 4 46, ये कितना हो जाएगा 46.41, ठीक है। अब इसका अंतर कितना आ रहा है ये देखो, इसका जो अंतर आ रहा है कितना 0.41 तो रहेगा, 44 2 44 2 46, यानी 2.41% आ रहा है। इसकी वैल्यू ये अंतर दिया गया है, कितना दिया गया है 482 दिया गया ना, 482। अगर ये 482 है, इसका कितना गुना है, पॉइंट हटाओ 2 0 लगाओ, ठीक है। इसका कितना है 2 गुना, यानी 200 ये, और 1% की वैल्यू 200, तो 100% की वैल्यू 20,000। बात समझ में आई कि नहीं। 20% की वैल्यू कितना, सॉरी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20%, सॉरी 20,000। ये बात समझ में आई कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन रहा ये 39 नंबर, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, चक्रवृद्धि ब्याज से एक धनराशि 82 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। बहुत शानदार ये, तो कितने वर्षों में या समान ब्याज दर से 8 गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जो 82 वर्षों में 82 वर्षों में 2 गुनी हो जाती, यानी यहां 2 की पावर कुछ ना कुछ लगा लेना। और कितने वर्षों में ये नहीं पता है, कितना गुना, 8 गुना का मतलब ये 2 की ही पावर बनाना, ये 8 हो गया। तो यहां से एक चीज आपको पता होना चाहिए, टाइम 1 बटे टाइम 2 इक्वल टू पावर 1 बटे पावर 2। अब यहां से 3 का टाइम 2 निकालने के लिए हम लोग 3 से गुणा करेंगे। जैसे 3 का गुणा किए, 3 दूना 6, 6 किसी में आ रहा है, ठीक है, इसमें आ रहा है, लेकिन 8 सॉरी कितना आ जाएगा, 8 6 48, सॉरी कितना है 8 3 24, 6 नहीं 24, एक में ही आ रहा है 246, ठीक है 246। ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक, ये बात समझ में आई। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज
कि एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर वह राशि 1.21 गुना हो जाता है। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। देखिए कितना हो जाता है, अगर 1 है तो कितना हो जाता है 1.21 गुना। अगर ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 100 से भाग हुआ, 100 का गुणा इधर कर दो तो ये 100 हो जाएगा। चूंकि 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना, कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 11। 10 से अगर 11 हो रहा है तो 1 बढ़ रहा है कितने पर, 10 पर, गुणा 100 कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 10%। तो ये बताओ बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है दोस्तों, बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इसी तरीके से और भी वीडियो देखना है, पूरा एक चैप्टर का पूरा 1 शॉट देखना है तो उस पर हम लेके आते रहेंगे। पूरा यूपीपी सेशन पूरा हम लोग आपको रिवाइज करवाएंगे। तो जो चैनल पे आप जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन पे।